हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस देख लेते हैं जेबी गुप्ता के इस वाली वीडियो में। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्मॉल एयर गैप इन ए पॉलीफेज इंडक्शन मोटर हेल्प्स। नंबर 1, रिड्यूस द चांस ऑफ क्रॉलिंग, इंक्रीज स्टार्टिंग टॉर्क, रिड्यूस द चांस ऑफ कॉगिंग, रिड्यूस द मैग्नेटाइजिंग करंट। सर ये क्वेश्चंस मैंने आपको इसे पूरा डिस्क्राइब कर दिया था नोट्स में आपका, तो आंसर हो जाएगा डी। ओके, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 का डी। क्या होता है देखो, अगर आपका एयर गैप इंक्रीज हो जाए तो एयर गैप इंक्रीज होने से रिएक्टेंस लीकेज फ्लक्स बढ़ जाता है। लीकेज फ्लक्स क्या होगा? लीकेज फ्लक्स ज़्यादा होगा तो लीकेज रिएक्टेंस बढ़ जाएगा। लीकेज रिएक्टेंस बढ़ेगा तो आपका क्या होगा? फ्लक्स, मेन फ्लक्स कम हो जाएगा। तो आपको मेन फ्लक्स कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैग्नेटाइजिंग करंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये स्मॉलर एयर गैप होगा तो आपको लो या रिड्यूस मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, इंक्रीज द एयर गैप ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर वुड रिजल्ट्स इन। देखो एयर गैप इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा? इंक्रीज इन लोड स्पीड, इंक्रीज इन मैग्नेटाइजिंग करंट। हाँ बिल्कुल, ऊपर एयर गैप कम हो रहा था तो इसलिए वहाँ पे क्या था? एयर गैप कम होने से मैग्नेटाइजिंग करंट रिड्यूस हो रही थी, क्योंकि एयर गैप बढ़ाने से क्या होगा? मेन फ्लक्स रिड्यूस हो जाएगा। मेन फ्लक्स जब रिड्यूस होगा तो आपको उस फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि इन एन इंडक्शन मोटर इफ द एयर गैप इंक्रीज। अब देखो फिर वही एयर गैप इंक्रीज हो जाता है तो देखो क्या होगा? स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एफिशिएंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, पावर फैक्टर विल रिड्यूस। ठीक है, पावर फैक्टर रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? लीकेज फ्लक्स क्या हो जाएगा? लीकेज रिएक्टेंस बढ़ जाएगा। लीकेज रिएक्टेंस के रिस्पेक्ट में आपका जो पावर फैक्टर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर, इफ द मैग्नेट विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इंडक्शन मोटर इन्फ्लुएंस द मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस ऑफ द मैक्सिमम एक्सटेंट। ठीक है, ये कह रहा है कि एक्सियल लेंथ ऑफ रोटर स्टैक, एक्सियल लेंथ ऑफ स्टेटर स्टैक। ठीक है, अगर एयर गैप, रेडियल लेंथ ऑफ एयर गैप, नंबर ऑफ स्लॉट्स ऑन द स्टेटर। तो आंसर है इसका बी 25 का, सॉरी सी आंसर, रेडियल लेंथ ऑफ एयर गैप। ठीक है, तो सी आंसर, ऑप्शन नंबर सी 25 का सी, क्योंकि ज़्यादा एयर गैप होगा तो आपका क्या होगा? मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस पे फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो रेडियल लेंथ आंसर। इन एन इंडक्शन मोटर द एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी इज़ यूजुअली केप्ट लो। ठीक कह रहा है कि इंडक्शन मोटर में एयर गैप फ्लक्स डेंसिटी लो होती है, किस वजह से? ठीक है, तो 26 में आपका ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इम्प्रूव एफिशिएंसी, इम्प्रूव, बी पावर, इम्प्रूव पावर फैक्टर। बिल्कुल सही है। ठीक है, एयर गैप डेंसिटी लो होगी तो इसका आपका पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा लो फ्लक्स डेंसिटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लीकेज फ्लक्स इन इंडक्शन मोटर इज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स इन इंडक्शन मोटर क्या होता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लीकेज फ्लक्स इन इंडक्शन मोटर इज, लीकेज फ्लक्स में क्या होता है? फ्लक्स दैट थ्रू द मशीन लीक्स करता है मशीन से, ये नहीं कुछ होगा। फ्लक्स लिंक विद स्टेटर एंड रोटर, ये तो म्यूचुअल फ्लक्स होता है, बी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है फ्लक्स दैट लिंक्स नन ऑफ द वाइंडिंग, गलत। डी कह रहा है फ्लक्स लिंक विद स्टेटर वाइंडिंग और द रोटर वाइंडिंग बट नॉट बोथ। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा इसका, यानी कि जो दोनों में से किसी एक वाइंडिंग से लिंक करता है, किसी, लेकिन दोनों को नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका
क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज इनकरेक्ट। इसने बोला कि कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो 28 का आपका हो जाएगा, देखो स्टार्ट क्या कह रहा है, नो कम्यूटेटर एंड स्लिपरिंग, बिल्कुल ठीक है ये तो। प्रोवाइड बोथ केज रोटर इन सिंपल एंड रोबस्ट एंड ऑलमोस्ट इन इंस्ट्रक्श क्या बोल रहा, इंस्ट्रोसिबल इन कंस्ट्रक्शन। इट हैज़ हाई स्टार्टिंग टॉर्क, नहीं इसका स्टार्टिंग टॉर्क लो होता है, तो आंसर सी होगा इसका, ठीक है। ए वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर बाय, किस चीज़ से वो अलग होता है इंडक्शन मोटर में वाउंड रोटर स्क्विरल केज से, तो प्रेजेंस ऑफ स्लिप रिंग, क्योंकि स्क्विरल केज में तो स्लिप रिंग होती नहीं है, तो यही है इसका आंसर। 30, फॉर इंडक्शन मोटर नॉर्मली द स्टेटर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू AC सप्लाई एंड द रोटर वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। 30 का ए। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं बी की, अगर रोटर वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू, नहीं AC से कनेक्ट नहीं होती है, बोथ वाइंडिंग कनेक्टेड AC, गलत। स्टेटर इज कनेक्टेड टू AC, रोटर वाइंडिंग टू DC, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, स्टेटर AC से कनेक्ट होता है, रोटर शॉर्ट सर्किट होता है, ओके। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या होगा देखो, इन ए 3 फेज 4 पोल केज मोटर द 36 स्टेटर एंड 28 रोटर स्लॉट, द नंबर ऑफ फेज इन रोटर। देखो नंबर ऑफ फेज रोट में दोनों सेम होते हैं, जितने स्टेटर पे होते हैं उतने ही रोटर में होते हैं, तो आंसर नंबर ए 3 फेज ही होगा। द रोटर स्लॉट्स आर स्लाइटली स्क्यूड, स्लाइटली स्क्यू करते हैं हम इनको, रीज़न क्या है, मतलब तिरछे क्यों लगाते हैं, तो मैंने बताया था ये उसमें कंस्ट्रक्शन पार्ट में कि मैग्नेटाइजिंग हम रिड्यूस हो जाता है और रोटर की जो लॉकिंग टेंडेंसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो स्लॉट्स इक्वल नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 30, इसी होता है रोटर इन, देखो स्क्यूइंग करने से आप में क्या होता है, नॉइज रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। पैरासिटिक टॉर्क, स्टार्टिंग टॉर्क भी रिड्यूस होता है, पुल आउट टॉर्क भी रिड्यूस होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। सारे टॉर्क जितने पैरासिटिक, स्टार्टिंग और पुल आउट, सारे टॉर्क रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्क्यूइंग ऑफ रोटर स्लॉट इन 3 फेज इंडक्शन मोटर। केज रोटर में आपकी स्क्यूइंग का क्या होता है, इंट्रोड्यूस एडिशनल लीकेज रिएक्टेंस, एलिमिनेट स्लॉट हार्मोनिक्स, ठीक है, बिल्कुल सही है दोनों। तो 34 का हो जाएगा सी, बोथ आर करेक्ट। देखो स्क्यूइंग करने से आपका लीकेज रिएक्टेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका फ्लक्स रिड्यूस होगा, आपके एडिशनल टॉर्क रिड्यूस हो जाएंगे, लॉकिंग रिड्यूस हो जाएगी। विच ऑफ द, दूसरा क्या है, स्लॉट हार्मोनिक्स, बिल्कुल स्लॉट हार्मोनिक हम पढ़ेंगे क्रॉलिंग से रिलेटेड में, तो क्रॉलिंग में हम पढ़ेंगे तो ये वहीं पे समझ में आएगा दूसरा वाला, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ, क्लियर। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट इन 3 फेज इंडक्शन मोटर, क्या कौन सा रिजल्टेंट फ्लक्स नेचर। देखो मुझे लगता है 35B सही है। देखो जहाँ भी 1.5 दिखे ना मैक्सिमम वैल्यू का, तो आराम से लगा देंगे, मैंने अभी तो डेरिवेशन ये पूरा समझाया था आपको अलग अलग इंस्टेंट पे, तो बी इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू, देखो किसके सिमिलर होता है, कैपेसिटर विद शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग, ये तो गलत है। सिंक्रोनस मोटर से नहीं होता, रिपल्शन से नहीं होता है, ट्रांसफॉर्मर होता है, शॉर्ट सर्किट होती है सेकेंडरी, तो 36 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे मूविंग होती है, ट्रांसफॉर्मर में स्टेशनरी होती है, ये मैंने पूरा समझाया था आपको कंस्ट्रक्शन में। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है द रोटर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर रोटेट इन सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ
द स्टेट रोटेशन दे कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय 37 का बी आंसर लेंज लॉ के अकॉर्डिंग ही रोटेशन होती है इंडक्शन मोटर में, तो 37 का बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्टेटर एंड रोटर फ्लक्स, रोटर स्टेटर फ्लक्स या रोटर कितना होता है, 0 होता है, तो 38 का सी तो 0 होगी। दोनों इस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सिंक्रोनस दो स्पीड से रोटेट करते हैं, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होते हैं, तो दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो 0 होती है। स्टेट देखो नेक्स्ट 39 बोलता है द स्टेटर फ्लक्स इंड्यूसेस ईएमएफ इन रोटर बार्स। 39 का क्या कह रहा है, पहला हो जाएगा स्टेटर फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ इन द रोटर बार्स। नंबर ए कह रहा है रोटेटिंग एट सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, ओके, मैग्नीट्यूड डिपेंडिंग ऑन द लोड ऑन द मोटर, तो 39 का सी होगा इसमें, ओके। स्टेटर फ्लक्स क्या होता है रोटर बार्स में, किस पे डिपेंड करता है, लोड पे, जितना लोड होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स लिंक करेगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, द रोटर सर्किट ऑफ एन इंडक्शन मोटर अंडर ऑपरेटिंग कंडीशन इज ऑलवेज, रोटर सर्किट क्या होता है, ऑलवेज क्लोज्ड। 40 का ए कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, करा चुका हूँ, तो इसका आंसर आएगा, अरे ए ऑलवेज क्लोज। द थ्री फेज इंडक्शन मोटर विद रोटर सर्किट विल ओपन, अगर रोटर सर्किट ओपन हो जाए तो क्या होगा, नॉट रन, मोटर रन ही नहीं करेगी, तो सी आंसर इज ऑप्शन इज राइट आंसर। 40 इफ एनी टू लीड फ्रॉम स्लिप रिंग ऑफ आर इंटरचेंज, अगर दोनों किसी भी दो स्लिप रिंग्स को चेंज कर दें तो क्या होगा, 42 का कंटिन्यूस रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एज बिफोर, स्लिप रिंग के चेंज करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो 42 का ए आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा इस वाली वीडियो को प्रैक्टिस के लिए रखो, अगर ये वीडियो क्लियर ना हो तो आप बुक से मैच कर सकते हैं और वॉइस से आप अपने आंसर्स को मिला लेना, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।